तो आप लोगों ने ये सुन तो लिया है हर जगह कि विनर्स को होल्ड करना है, प्रॉफिट को राइड करना है, लॉसेस को कट करना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। पर फिर भी आप ये सारे चीज जानकर, समझकर और चाहते भी हो फॉलो करना, लेकिन उसके बावजूद ये चीज कर नहीं पाते हो। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। साथ ही अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बातों से ही ठीक हो जाएगा। इसके पीछे का एक रूट कॉज है, जो रूट कॉज आप शायद नहीं देख पा रहे हो। पर जैसे जैसे वीडियो अभी आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि असलियत में क्या चीज का डैमेज हुआ है आपके माइंडसेट में, जिसको ठीक करना, रिपेयर करना जरूरी है, ताकि ये वाला जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। तो वो प्रॉब्लम जानना जरूरी है। जान जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज का सॉल्यूशन भी निकाल लोगे। सबसे पहला चीज, जो विनर्स को होल्ड नहीं कर पा रहे या लूजर्स को कट नहीं कर पा रहे, उसके पीछे का रीजन जो है वो मेनली 4 रीजन हो जाता है। पहला रैंडमनेस, दूसरा क्वांटिटी, तीसरा बिलीफ सिस्टम और चौथा आपका स्किल। यही 4 मेजर फैक्टर है जिसके कारण ना आप प्रॉफिट में राइड कर पाते हो, ना ही लॉसेस को आप समय पर कट कर पाते हो। लॉसेस में वेट कर लेते हो, प्रॉफिट से जल्दी एग्जिट कर जाते हो। अगर आप कंप्लीटली इस चीज का प्रॉब्लम को एनालाइज करो तो यही 4 रीजन जो है सामने आएगा अलग अलग रूप में। अब ये क्या है 4 रीजन? देखो, सबसे पहला क्या बताया मैंने आपको? रैंडमनेस। आपके पास कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। तो इस कारण क्या होता है कि आप मार्केट में कुछ प्लान करके नहीं आते हो। आपके पास प्री प्लान्ड नहीं है कोई भी चीज कि कौन सा ट्रेड लेना है, कब एग्जिट करना है, कितना का स्टॉप लॉस लेना है। कभी कभी आप स्टॉप लॉस लगा भी देते हो बट मेंटली उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। और ये प्रॉब्लम के साथ जब आप आते हो ट्रेड लेने, तो जब आप रैंडमनेस प्ले करोगे, आज ऑप्शन ट्रेड करोगे, कल स्टॉक ट्रेड करोगे, कभी ये स्ट्रेटजी में काम करोगे, कभी वो स्ट्रेटजी में काम करोगे, कभी बिना स्ट्रेटजी के ही काम करोगे, तो आपके अंदर वो विनर्स को होल्ड करने वाला एटीट्यूड आएगा ही नहीं, ना ही आप लॉसेस को कट कर पाओगे। क्योंकि आप एक गेम को खेल के उसके अंदर के डिटेल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज को समझे ही नहीं हो। एक ट्रेडर जो कंसिस्टेंट 1-2 स्ट्रेटजी को ट्रेड करते जाता है, वो धीरे धीरे उस चीज पे डिटेल्ड नॉलेज उसको मिलना शुरू हो जाता है। वो समझ जाता है कि मेरा स्ट्रेटजी कैसे काम करता है, कब काम करता है, कैसे कैसे ट्रैप हो सकता हूं, कब कब वेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसा साइन होता है बड़ा प्रॉफिट का। मार्केट आपको ही बताने लगेगा, अब अगर यहाँ पे ट्रेड होगा तो ये बड़ा प्रॉफिट होगा, कब मार्केट साइडवेज होगा। वो कब आता है? जब एक चीज को आप ऑब्जर्व करते हो, उसी पे ट्रेड करते हो। कंपाउंड रिजल्ट मिलना शुरू होता है आपको उस चीज में। तो रैंडमनेस के कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सेटअप में कितना प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा क्वांटिटी। अब देखो, विनर्स को होल्ड करने की बात है। आप विनर्स को होल्ड इसीलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि विनर्स यानी कि आपको बड़ा प्रॉफिट देगा, बिग प्रॉफिट देगा, पर आप असल में जितना पैसा कमाने आए हो मार्केट से, उतना पैसा आप मार्केट से कमा लेते हो। क्योंकि आप क्वांटिटी लेते हो मान लो 100 और प्रॉफिट टारगेट आपका रहता है 2000। 2000 का प्रॉफिट आपके लिए इनफ है। आप सोच के आते हो यार 20-25 मिनट में तो 2000 बन जाएगा, और वही पैसा आप कमा के मार्केट से लेके जाते हो। हर बार आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि विनर्स को होल्ड करना या लूजर्स को कट करना जो है वो बात का बात है, पर आप जब भी एग्जिट करते होगे तो एक सेम अमाउंट ऑफ मनी हर बार में निकलते होगे। कभी भी आप ऐसा नहीं होता होगा कि आज 25,000 कमाया तो कल 5,000 कमाया। आप एक सेम टाइप ऑफ प्रॉफिट हर बार बुक करते हो। तो क्या ये रैंडमली हो जा रहा है कि आप हर बार उतना ही प्रॉफिट बुक कर रहे हो, या आपका माइंडसेट में वो बैठा हुआ है कि आप इतना ही पैसा कमाओगे या आप इतना ही पैसा कमा सकते हो? तो आपका माइंड में वो चीज पहले ही कंडीशन हो चुका है कि आप उतना पैसा लेने मार्केट से आ रहे हो। और जब आप लेके पैसा निकल जाते हो, उसके बाद आपको लगता है मार्केट चढ़ गया, यार रुक जाता तो बहुत पैसा बन जाता, वेट कर लेता तो इतना प्रॉफिट हो जाता, इतना पॉइंट बन जाता। लेकिन असलियत में आप उतना ही पैसा कमाने आए हो जितना आपने कमाया मार्केट से। तो दूसरा रीजन जो है वो क्वांटिटी हो जाता है। तीसरा रीजन जो है वो आपका बिलीफ सिस्टम है। देखो, आपस में सब लिंक है, रैंडमनेस, बिलीफ। देखो, बिलीफ कब आता है? जब आप एक सेटअप में ट्रेड करोगे, बार बार आप वेट करोगे और आपको प्रॉफिट मिलेगा, बड़ा प्रॉफिट। मान लो आप 20 पॉइंट का प्रॉफिट कैप्चर करते थे, पर एक ट्रेड में आप 4 बार 20-20 पॉइंट लेके निकले और वो 4 बार 100 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। आप जर्नल बनाए, आपने देखा जाके यार यहाँ पे मैं एग्जिट कर जाता हूँ, यहाँ के बाद अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो यहाँ से 100 पॉइंट और मूव करता है। तो जब 4 बार 5 बार आप सेम जर्नल बनाओगे, सेम मिस्टेक को लिखोगे, तो आपके अंदर एक चीज का बिलीफ अपने आप आएगा कि नहीं, मैं रुक सकता हूं, क्योंकि मैं रुकूंगा तो प्रॉफिट मिलता है। 10 में से 5 बार 6 बार प्रॉफिट मिलता है, तो मैं वेट कर सकता हूं इस जगह पे। लेकिन अगर आप रैंडम ट्रेड करोगे तो बिलीफ डेवलप होगा नहीं होगा, क्योंकि सबूत चाहिए ना। होता यह है कि आप एक ट्रेड में रुकते हो, दूसरे ट्रेड में नहीं रुकते हो। जिस ट्रेड में रुके वहां पे प्रॉफिट नहीं बना, जो प्रॉफिट आया था वो भी चला गया, तो आप अगले ट्रेड में आपका नेगेटिव बिलीफ बन गया कि रुकने से जो बचा है वो प्रॉफिट भी नहीं चला जाए, और उतना ही मैं कमाने भी आया हूं, तो जितना मैं कमाने आया हूं उतना तो मिल ही रहा है, उसको छोड़ूं तो कहीं ये भी ना चला जाए। तो इसीलिए सबसे पहले चीज बताया, रैंडमनेस को कट करना, क्वांटिटी को रिड्यूस करना। तीसरा, बिलीफ सिस्टम कब बनेगा? जब आप जर्नल कंसिस्टेंट बनाओगे। जब जर्नल बनाना शुरू करोगे, आप भले निकल जाओ, मान लो आपने बड़ा प्रॉफिट नहीं बुक किया, आपने अपने विनर्स को होल्ड नहीं किया, बट वो चीज का रिजल्ट तो आप देखोगे बैठ के कि हाँ, मैंने अगर अपने विनर्स
को होल्ड किया होता है, इस ट्रेड में बना रहता है, तो इतना पॉइंट होता है। जब 10 बार 15 बार एक ही मिस्टेक को आप करोगे, अपने आप अंदर से जो वो पावर चाहिए उस विनर्स को होल्ड करने का वो आ जाएगा, क्योंकि आपके पास हवाई मोटिवेशन नहीं है, आपके पास फैक्ट है, आपका डेटा, जो मैंने जर्नल वाले वीडियो में भी बताया कि कैसे जर्नल बनाना है। ये चीज करोगे तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को सुधार सकते हो। और चौथा स्किल, देखो ये तीनों चीजों को मास्टर किया तब जाके आपके अंदर एक स्किल डेवलप होगा। अभी आपके अंदर स्किल है नहीं वो चीज का। जब तक आपको अपने सेटअप पे कन्विक्शन नहीं होगा, जब तक आपको अपने स्ट्रेटजी पे कन्विक्शन नहीं होगा, तब तक आप विनर्स को होल्ड नहीं कर सकते हो। और वो कैसे होगा, अपने सेटअप पे कन्विक्शन या फिर अपने स्ट्रेटजी पे कन्विक्शन या फिर जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उस पे कन्विक्शन, तब जब आप ऑलरेडी उस तरह के 10 रिजल्ट अचीव कर चुके होगे अपने ट्रेडिंग में। तो ये चारों चीज कंपाइल्ड होके आपका जो रीजन बनता है ये चारों चीजों का, अभी ना आपके पास स्किल है, आप ओवर क्वांटिटी भी ट्रेड कर रहे हो, साथ ही आपके पास ना बिलीफ है और ना ही आपके पास परफेक्ट स्ट्रेटजी है। आप सब चीज को खिचड़ी बना के रखो। देखा जाए तो आपको दो चीज पे ही काम करना है, रैंडमनेस को कट करना है, क्वांटिटी को रिड्यूस करना है। अपने आप बिलीफ सिस्टम सुधर जाएगा और आपका स्किल है वो भी डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है आपके साथ कि आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास मेंटर का कमी है, या आप साइकोलॉजिकली अभी ट्रेंड नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो? तो मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लगा सकता हूं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपसे सीखना है ट्रेडिंग, या आपसे बात करनी है, आप मेरा मेंटर बन जाओ, गाइड कर दो थोड़ा कैसे करना है, स्ट्रेटजी बता दो। तो देखो रैंडमली मैं सबसे बात नहीं कर सकता हूं, तो मैं इसीलिए ग्रुप स्टार्ट करने वाला हूं इस चीज का, जिसमें मैं आपसे हर हफ्ते लाइव आऊंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ट्रेडिंग में आप मुझे बता सकते हो, मैं अपने तरफ से उसका जो भी सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही जो स्ट्रेटजीज हो, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, ऑप्शन में ट्रेड करते हो, फ्यूचर में ट्रेड करते हो, तो मैं हर चीज ट्रेड करके बैठा हूं, हर चीज में प्रॉफिट बनता है, स्विंग ट्रेड में भी प्रॉफिट बनता है। तो आप चाहे जैसा भी ट्रेडिंग स्टाइल हो आपका, मैं अपना स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा जो भी मैं कंसिस्टेंट यूज करते आया हूं। और मार्केट में बहुत सारा टाइम में क्या होता है कि स्विंग ट्रेड्स का अपॉर्चुनिटी होता है, जैसे कि रिवर्सल आया, आईटीसी गिरने वाला था, कैसे मैंने उसको प्रिडिक्ट किया, कैसे मैंने एक्साइड इंडस्ट्रीज का शेयर लिया 151 के रेट पे और अभी करीब 22-3% का प्रॉफिट में हूं। ये सारा पॉइंट हम लोग उस ग्रुप में हमेशा डिस्कस करते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे सारे ट्रेड्स के आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, आप जाके वहां से उस चीज को ज्वाइन कर सकते हो। हाँ प्रीमियम है, पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरा भी टाइम कीमती है, आपका भी समय कीमती है। लॉसेस में पैसा उड़ाना है आप उड़ा सकते हो, सीखना है आप यहां से भी सीख सकते हो। अदरवाइज मैं यूट्यूब में भी फ्री वीडियोस बहुत सारे बनाता हूं, वहां से भी आप सीख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।